नमस्कार। आज हम जानेंगे 12वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। श्लोक का अर्थ, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों से यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे। इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए ही भोगता है वह चोर ही है। इस कथन का यह भाव है कि यहाँ तक प्रजापति के वचनों का अनुवाद कर अब भगवान उपर्युक्त वाक्य से यह भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार वे देवता लोग सृष्टि के आदि काल से मनुष्यों को सुख पहुंचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त पशु पक्षी औषध वृक्ष तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं और अन्न जल पुष्प फल धातु आदि मनुष्योपयोगी समस्त वस्तुएं मनुष्यों को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना, उनका न्यायोचित स्वत्व उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं अपने काम में लाता है वह वैसे ही कृतघ्न और चोर होता है। जैसे कोई स्नेहशील माता पितादि से पाला पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करने से एवं उनके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण आदि न करने से, किसी के द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करने से, अथवा कोई दत्तक पुत्र पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपभोग करके माता पिता की सेवा न करने से कृतघ्न और चोर होता है। यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री बल योग्यता पद अधिकार धन संपत्ति आदि है वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिए इनको दूसरों की ही सेवा में लगाना है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं उन्हें उन्हीं का मानते हुए
उन्हीं की सेवा में निष्काम भावपूर्वक लगा दे। यही हमारा परम कर्तव्य है। यहाँ सहस्तेन पदों में एक वचन देने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री यानी अन्न, जल, वस्त्र आदि का भाग दूसरों को दिए बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है, अतः वह चोर ही है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है, वह तो चोर है ही, पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंश में चोर ही है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए हैं और देवता लोग मनुष्यों को इष्ट भोग प्रदान करते आए हैं। यह परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आती है। इस परंपरागत आदान प्रदान में जिन मनुष्यों ने पहले यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं वे तो चोर नहीं है, परंतु दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिए यज्ञादि नहीं करता, उसको चोर बतलाना तो उचित ही है। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्ट की हुई गौ का दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है कि गौओं की सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, तो वह चोर समझा जाता है। वैसे ही दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनको बिना दिए भोगने वाला मनुष्य भी चोर माना जाता है। इस प्रकार आज हमने 12वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 13वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।